हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में ITR 1 कैसे फाइल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो ITR को फाइल करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों जो आपने आईडी पासवर्ड पोर्टल पे क्रिएट कर रखी है वो आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे आपकी आईडी जो होती है जनरली पैन नंबर होती है वो आपको इंटर करना है। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पे इस बॉक्स को आपको चेक करना है। देन इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप लॉगिन होते हैं दोस्तों तो आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन, जिसके लिए कि आपको ये पोर्टल रिकमेंड करता है कि आप अपनी ITR को ऑनलाइन ही फाइल करिए। लेकिन दोस्तों अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल पे आप नहीं कर सकते। आपको अभी दोस्तों ऑफलाइन मोड में ही ITR फाइल करने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 25-26। देन आपको यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139(1) पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपनी ITR 1 सेलेक्ट करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अटैच करने के लिए बोल रहा है फाइल, वो फाइल जो कि JSON फॉर्मेट में होती है। अब ये JSON फॉर्मेट वाली फाइल आपको एक्सेल यूटिलिटी से तैयार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक्सेल यूटिलिटी से तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप चले आएंगे और यहाँ पे आपको होम वाले सेक्शन में आ जाना है, डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है और इसके बाद असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आप देख सकते हैं ITR 1 और ITR 4 दो एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे इनेबल की गई है। तो आपको इस यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वाले ऑप्शन पे जाके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जो फाइल आपने डाउनलोड की है वो बेसिकली GIF फॉर्मेट में होती है। तो आप इसको राइट हैंड क्लिक करके दोस्तों आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। किसी पर्टिकुलर फोल्डर में आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको इस फाइल को ओपन करना है और देख सकते हैं एक्सेल फाइल यहाँ पे है, इसको ओपन आप कर लीजिए। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन ITR 1 के लिए सबमिट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको नेम इंटर करना है, लास्ट नेम, पैन नंबर, इसके बाद दोस्तों आधार नंबर। तो ये सारी बेसिक जो डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। यदि आप 1 बाय 1 एक एक डिटेल को फिलअप करेंगे तो आपको शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे प्री फिल्ड होकर के आए। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ऑप्शन दिखता है इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा। तो दोस्तों इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा के लिए आपको फिर से ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी डेटा को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इस डेटा को डाउनलोड करने के बाद फिर से आप एक्सेल यूटिलिटी पे आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा पे आप जाएंगे, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद जो फाइल आपने जहाँ भी सेव की होगी इस तरीके से आपको दिखेगा JSON फॉर्मेट में, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो आपकी जो सारी डिटेल्स होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और दोस्तों इनकम की डिटेल्स है, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपकी अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको ITR अपनी फाइल करनी है वो न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करनी है, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है। तो जनरली ये ITR आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो में दिखेगा क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको फाइल करने को मिलेगा। आपको यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या आप अपनी ITR को सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविज़ो में फाइल करना चाहते हैं। तो जनरली ये प्रोविज़ो ये है कि आपकी इनकम यदि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है तो आपको यहाँ पे ये फिलअप करना पड़ता है, लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर चली गई है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए फाइल अंडर सेक्शन देखिए मेंशन किया गया है कि आप अपनी ITR को ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली 1 वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है इनकम की वो आ जाती है। आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो खुद से इंटर नहीं करना है, ये आपका AIS TIS 26AS से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। तो दोस्तों आप ITR को फाइल करने से पहले आपको सिंपली पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है। आपको 26AS पहले डाउनलोड कर लेना है। देन आपको यहाँ पे AIS का सेक्शन दिख रहा है, इसको भी आपको सेव कर लेना है जिससे कि आपको पता लग सके कि क्या क्या इनकम आपको रिपोर्ट करनी है अपनी ITR में। यहाँ पे जो भी अलाउंसेस आपके सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हैं, आप चाहें तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन हो गया, डेथ कम रिटायरमेंट पेंशन, ग्रेजुइटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। यहाँ पे अमाउंट आप इंटर कर देंगे तो ये अमाउंट दोस्तों आपकी डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में जो लोग ITR को फाइल कर रहे हैं उनको
HRA का अब एग्जेम्पशंस इतना आसान नहीं होगा क्लेम करना, क्योंकि अब इस बार दोस्तों शेड्यूल्स भी आपको अपडेट करनी है HRA की, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी जो HRA होती है वो सैलरी में एडेड होती है, लेकिन जब एग्जेम्पशंस आप क्लेम करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 से आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी है कि आप कौन से प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, मेट्रो में या फिर नॉन मेट्रो में, आपको कितना एक्चुअल HRA रिसीव हुआ है और कितना आपने रेंट पे किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे सैलरी की डिटेल देनी है। सेक्शन 17(1) में बेसिक सैलरी आपकी क्या है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये कैलकुलेशन आपको करके अमाउंट इंटर करना है। 50% और 40% का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उस केस में 50% ऑफ सैलरी लेना होता है, नॉन मेट्रो के केस में 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर के आएगा HRA का, यही एग्जेम्पशंस आपको क्लेम करना है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अमाउंट यदि आप क्लेम करेंगे तो आपको आगे चल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों जैसे ही ये HRA के शेड्यूल्स आप अपडेट करेंगे, यहाँ पे जो एग्जेम्पशंस का अमाउंट है ये ऑटोमेटिक प्री फिल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपकी नेट सैलरी आ जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का यहाँ पे मिल रहा है। यदि आप न्यू रेजिम में जाएंगे तो 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। और बाकी प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस यदि कुछ है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी नेट सैलरी आ जाती है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी होती है कि आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है या सेल्फ ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी हाउस प्रॉपर्टी यदि सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उस केस में आप सिर्फ बोरोड कैपिटल, यानी कि यदि आपने इस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट आप पे करें उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ओल्ड रेजिम में, न्यू रेजिम में तो ये आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, और दोस्तों यदि आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पे लेट आउट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेट आउट जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रेंटल इनकम शो करनी पड़ेगी, कितना आपने टैक्स पे किया हुआ है। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। और दोस्तों इंटरेस्ट ऑन होम लोन के लिए भी अब यहाँ पर दोस्तों बहुत चेंजेस कर दिया गया है। आप जो है कोई भी अमाउंट यहाँ पे डाल करके अब इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपली इस शेड्यूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको फिलअप करना पड़ेगा, तभी आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कि लोन टेकन फ्रॉम, आपने लोन कहाँ से लिया हुआ है। इसके बाद नेम ऑफ बैंक और इंस्टीट्यूशंस, आपको उसका जो है नेम इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है, आपने किस डेट को सैंक्शन कराया था लोन, टोटल अमाउंट कितना है लोन का। दोस्तों 31 मार्च 2025 को लोन की आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या थी। इसके बाद इंटरेस्ट आपने कितना पे किया हुआ है। ये जनरली इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आपको बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती है उससे आप इसको अपडेट कर सकते हैं, तभी आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन में आपके कुछ भी यदि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होगी, FD की इंटरेस्ट होगी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जनरली AIS और TIS आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऐसे इनकम होते हैं जिसपे कि TDS नहीं कटा, वो इनकम भी आती है, डिविडेंड की इनकम। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिस्ट दी हुई है, आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी यदि कोई डिविडेंड की इनकम हो रखी है तो आपको यहाँ पे बाइफरकेशन भी देना है कि किस किस पीरियड में कौन कितना कितना अमाउंट आपको डिविडेंड का मिला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। अब इसके बाद आपको 80C से 80U तक के डिडक्शंस क्लेम करने हैं, तो इस बार आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 80C का डिडक्शन लेते हैं, जिसमें कि आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शंस मिलता है। लेकिन अब दोस्तों इसको आप आसानी से क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अब बाइफरकेशन देना पड़ेगा। सिंपली आप इस पर जब क्लिक कर देंगे तो आपको ये शेड्यूल अपडेट करनी पड़ेगी, जो कि इस बार असेसमेंट ईयर 25-26 से इन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या है कि आपने LIC का प्रीमियम दिया हुआ, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इस तरीके का जो भी 80C में आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है, ठीक है, जितना आप क्लेम करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर इंटर करना है। यदि आपने LIC वगैरह ले रखा है तो उसका पॉलिसी नंबर इंटर करिए, या LIC के अलावा यदि आपका कोई भी डिडक्शन है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको अपडेट करना है। आपका जो टोटल डिडक्शन इस कॉलम में आएगा, यहाँ से दोस्तों इस सेल से ये डाटा आपका उठ करके यहाँ पे अपडेट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 80CCC का अमाउंट हो गया, 80CCD1 और 80CCD1B हो गया, तो ये तो अमाउंट आप यहाँ पे इजीली इंटर कर सकते हैं। और इसके बाद 80CCD2 का भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे 80D के लिए भी अब आपको शेड्यूल अपडेट करना है।
जैसे ही आप अपडेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका ये अमाउंट अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट आ चुकी है। आपको यहाँ पे एक तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम इंटर करना है, इसका पॉलिसी नंबर इंटर करना है, कितना आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा वो अमाउंट इंटर करना है। ये पूरी डिटेल्स जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे आप 80D का भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 80DD का भी डिडक्शंस है कि यदि आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि डिसेबल हो चुका है, तो इसके लिए भी अब आपको प्रॉपर शेड्यूल्स यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके बाद 80GGA का डिडक्शंस, ये सारे जितने भी ब्लू में आप लिंक देख रहे हैं आपको ये शेड्यूल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप क्लेम ले सकते हैं। 80TTA और 80TTB में आप ईजिली अमाउंट को फिलअप कर सकते हैं। 80U में भी आपको शेड्यूल्स अपडेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे डिडक्शंस आपको क्लेम करना है तो सबसे पहले आपको शेड्यूल्स अपडेट करना होगा। यहाँ पे आपकी नेट इनकम आ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इनकम ऐसे होते हैं जिसपे कि आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम हो गया या फिर सेक्शन 10(10)BC का अमाउंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है यहाँ पे आप उसके अमाउंट को इंटर कर सकते हो। बेसिकली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे सारे शेड्यूल्स को एक बार रीचेक कर सकते हैं। TDS के भी शेड्यूल्स को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो वो जनरली आप 26AS से भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद AIS TIS को भी आपको ज़रूर चेक करना है। तो सैलरी के TDS के लिए दोस्तों ये आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। इसके बाद यदि आपका अदर देन सैलरी के केस में TDS है तो आपको ये शेड्यूल्स अपडेट करनी पड़ेगी। तो आपको ये सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। यदि आपको कुछ टैक्सेस वगैरह पे करने हैं तो आप जो है यहाँ पर ई-पे टैक्स का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ से पे कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे केस में यहाँ पे 125,750 की टैक्सेस पे करनी है, तो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। और यदि आपका कोई TDS वगैरह होगा तो वो आपका इस कॉलम में आ जाएगा, एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, आपको नेट टैक्स का पेमेंट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जनरेट जेसन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी ये जेसन फाइल जो है प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पर आपको सेव करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी आ जाएगी, सैलरी की और अदर देन सैलरी का TDS, ठीक है, कितना आपने टैक्स पे किया, ये सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको सेव जेसन पे क्लिक करना है। तो आपकी जहाँ पर भी ये फाइल सेव होगी दोस्तों वो आपको रिमेंबर करना है। देखिए यहाँ पे पाथ भी आपको पहले से दे देता है, ठीक। तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। जेसन फाइल सेव होने के बाद आपको फिर से ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। देन आपको ओरिजिनल रिटर्न और यहाँ पे दोस्तों नो पे क्लिक करना है। ITR 1 आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अटैच फाइल पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने फाइल अपनी सेव कर रखी है दोस्तों जिस पाथ में, वहाँ से आपको इस फाइल को अटैच कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपकी ये फाइल जब यहाँ पे सेव हो जाएगी तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यदि कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पे एरर भी मेंशन कर देगा। यदि आपकी फाइल सब कुछ ओके है, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। अपनी ITR को आप ई-वेरीफाई करेंगे जैसे आप नॉर्मली करते हैं। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी ITR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।